हम वोट के लिए वोट कैसे प्राप्त करें इसके लिए काम नहीं करते। हमारे नेता उसके लिए प्रतिबद्धता है उनके पास कि आप खुशहाल कैसे रहें। ये तो वो चलाएँ, अपना एजेंसी चलाएँ, एजेंसी चलाने में माहिर हैं, एजेंसी ठीक चलेगा, उनका जो काम है वो काम करें, उसके लिए हमारे तरफ से शुभकामना है। लेकिन कुछ जो फैक्टर है उस फैक्टर को हम लोग खोज रहे हैं, उसके संपर्क में है, कार्यकर्ता के संपर्क में है और उस पर हम सुधार करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, कल रुपौली उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और ना ही जेडीयू की जीत हुई वहां से और ना ही आरजेडी की। कहीं ना कहीं ये बड़ी हार है दोनों ही पार्टियों के लिए। हम आपको बता दें कि ऐसे में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहीं ना कहीं शंकर सिंह की इस जीत को स्वीकार नहीं कर रहे और अपनी इस हार को भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस हार के पीछे फैक्टर है। क्या फैक्टर है ये अभी समीक्षा के दौरान पता चलेगा। उमेश कुशवाहा पीसी के दौरान कुछ कहते हैं, आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उमेश कुशवाहा। रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो है उसका जो परिणाम आया है वो हैरान करने वाली है और हमें लगता है कि चुनाव का हिस्सा होता है हार जीत तो, लेकिन जो परिणाम से हम लोग घबराने वाले नहीं। बहुत कम अंतराल वोटों से चुनाव हम लोग हारे हैं। तो किस कारण हम लोग चुनाव हारे हैं उसका मुख्य कारण लेकर विस्तृत जानकारी हम लोग ले रहे हैं और जानकारी जब ले लेंगे तो कहीं भूल हुई होगी, कहीं चूक हुई होगी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक लेने के बाद सुधार करेंगे। कहीं भूल हुई होगी तो आगे कैसे बेहतर हम अच्छा प्रदर्शन करें उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन आप लोग देखा होगा कि जो विगत लोकसभा चुनाव हुआ है 24 का, तो 24 के चुनाव में तो जनता ने संकेत दे ही दिया। ये जो अभी रुपौली का जो चुनाव हुआ है इसमें बहुत सारे फैक्टर मिल रहा है। वो फैक्टर से उसको आम चुनाव प्रभावित नहीं होते हैं। आम चुनाव भी लोकसभा चुनाव हुआ 24 का, तो उसमें जनता ने संकेत दे दिया है कि 25 क्या होने वाला है, 25 में जनता क्या चाहती है। जो परिणाम आया है उस परिणाम से जो 243 विधानसभा क्षेत्र है हमारे बिहार में, जिसमें 177 सीट पर एनडीए की बढ़त रही है, इससे स्पष्ट है बिहार की जनता क्या चाहती है। तो आगे 2025 का जो हम लोग का विधानसभा चुनाव है वो बेहतर होगा और हमारे कार्यकर्ता कहीं चुनाव परिणाम से घबराते नहीं। आपने देखा ना, जो पार्टी लोग हमारे बारे में बोल रहे थे, हमारे नेता के बारे में बोल रहे थे हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो उन लोग से पूछिए ना अब ये क्या हुआ, एमपी के चुनाव में क्या हुआ, उन लोग से जानकारी लीजिए। लेकिन हमारे नेता तो दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करते हैं और जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है हमारे नेता पर, आगे बेहतर रहेगा। पूरे देश में सर 12 जगह चुनाव हुए हैं जिसमें 10 जगह एनडीए की हार हुई है, एक सीट पे निर्दलीय जीते हैं और एक सीट पे एनडीए जीता है। तो क्या लग रहा है कि अपने कामों को लेकर एनडीए को समीक्षा करनी चाहिए? हम लोग कहा कि एनडीए उसकी समीक्षा करेगी, होता ही है। आप लोग ने देखा होगा कि उसके पहले भी एक चुनाव हुआ था 2000 पहले, उस टाइम में हमारे जो हम लोग 19 के चुनाव लड़ रहे थे, तो 19 के पहले जो उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हम लोग के विपक्ष में ही वोट आ गया था। नहीं तो विपक्ष में आ गया, फिर हम लोग बेहतर किए, 15 में भी बेहतर की, 19 में भी, 20 में भी हम लोग बहुत अच्छा बने। ऐसा तो नहीं है कि तो ठीक है, हम लोग जो भी आ रहा है परिणाम, उस परिणाम से हम लोग घबरा नहीं रहे। कार्यकर्ता हमारा जो है सब जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है, किस कारण हमारे माने चूक हुई, कहाँ चूक हुई है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। हार की जानकारी ले रहे हैं कि हार किस कारण हुआ है, उसका मुख्य वजह क्या रहा है। तो उस जानकारी लेने के बाद हम लोग जो है उस पर अपना सुधार करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा विपक्ष को खुशी होने की जरूरी नहीं है। ये उपचुनाव हुआ, उपचुनाव से ज़्यादा उनको खुशी होने की जरूरी नहीं। अभी आम चुनाव जो हुआ है, जो लोकसभा चुनाव 2024 का, वो तो संकेत दे दिया है 25 का। 25 में क्या होने वाला है, 25 में हमारे 177 सीट पर बढ़त है, हमारा लक्ष्य 243, तो हम लक्ष्य के करीब हम रहेंगे। अभी जो है 19 में हमारा जो परिणाम आया लोकसभा चुनाव का 39,
तो 39 में, अभी हम 24 में जब चुनाव लड़े तो इसमें मेरा बढ़त आया 30 पर, तो हम 30 पर पहुँचे। तो लक्ष्य के करीब कौन पहुँचा? लक्ष्य के करीब तो एनडीए पहुँचा। तो फिर हमारा जो 2025 का जब चुनाव होगा तो लक्ष्य जो है 243 हमारा, वो लक्ष्य के नज़दीक हम पहुँचेंगे, हमारी एनडीए की गठबंधन पहुँचेगी, न कि विपक्ष पहुँचेगा। विपक्ष के पास क्या है? हमारे एनडीए में तो दो नेता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, इसको जनता लाइक करता है, जनता पसंद करता है और लोग भरोसा करता है। उनके पास कुछ गिनाने के लिए, हमारे पास तो गिनाने के लिए अनगिनत योजना है। योजना पर कितना योजना है? उनके पास कोई एक भी योजना गिना है? विपक्ष के पास कुछ नहीं है। सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार से अलग सोच नहीं सकते। तो वो भला राज्य और देश का क्या सेवा करेंगे? जनता समझती है, जनता जानती है, अच्छा बेहतर रिजल्ट देगी, जनता मालिक है। आरजेडी करिए कि चुनाव में बीजेपी भीतरघात किया है जदयू के साथ। मैंने कहा कि उस पर एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक लेंगे कि मुख्य कारण क्या है चुनाव हारने का। उसके बाद ज़रूरत होगी तो हम लोग बैठेंगे, एनडीए के साथी के साथ, घटक दल के साथ बैठेंगे। जो भीतरघात की उससे कार्रवाई होगी। भीतरघात की प्रश्न कहाँ भी आ गई है? मैंने कहा कि जो मुख्य रूप से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के वर्कर हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं मुख्य कारण चुनाव हारने का। जब चुनाव हारने का फीडबैक ले लेंगे तो हम उस पर काम करेंगे, बेहतर करेंगे, कैसे सुधार करेंगे। अति पिछड़ा समाज का भी वोट नहीं कन्वर्ट हो पाया, आपस में ही वोट बट गया है। ये मैंने कहा कि आप इतने जानिए कि हमारे नेता का चेहरा, हमारे नेता के जो चेहरा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वोट की चिंता कभी नहीं किया है, कभी नहीं। वोटर की चिंता करते हैं कि वो कैसे खुशहाल रहे, उसका परिवार कैसे। हम वोट के लिए वोट कैसे प्राप्त करें, इसके लिए काम नहीं करते। हमारे नेता उसके लिए प्रतिबद्धता है उनके पास कि आप खुशहाल कैसे रहें, बिहार कैसे खुशहाल है, बिहार की तरक्की कैसे हो। वोट तो जनता देती है, जनता मालिक है, जनता जो परिणाम सुनाई हम लोग उसको स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे? वो तो आप जानते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, उनके बारे में और लोग भी जानता है। तो वो चलाएं, अपना एजेंसी चलाएं, एजेंसी चलाने में माहिर हैं, एजेंसी ठीक चलेगा। उनका जो काम है वो काम करें, उसके लिए हमारे तरफ से शुभकामना है। लेकिन जो राजनीतिक है, तो राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल अपनी अपनी संगठन को मजबूती के लिए काम करते हैं, काम करेंगे राजनीतिक। लेकिन हम नहीं समझते कि उनकी पार्टी राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी तो एजेंसी है। समझे कि कैसे हम कैसे वो आगे से जो बड़ी बड़ी पार्टी है, चाहे जो लोग हैं, जो पार्टी के नेतृत्व है, उसको कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसके लिए काम करते हैं। 2025 में इस बार एनडीए के नुकसान पहुंचाएंगे जनस्वराज से? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने कहा कि वो तो एजेंसी है, समझे। हमारे नेता पर लोगों का, जो नए बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन पर लोगों का भरोसा है। आगे भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे एनडीए घटक दल के सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए घटक दल में नेता हमारे नेता हैं। सर, इस बार जो प्रचार हुआ काफ़ी हद तक अच्छा हुआ, जनता से जुड़ने की काफ़ी कोशिश की गई, उसके बाद भी ये हार हुई, तो आपको क्या लग रहा है? मैंने तो पहले भी आपको बताया है कि हम वही मुख्य कारण जो है ढूंढ रहे हैं, समझे। लोग आज भी जनता का भरोसा हमारे नेता पर है, नेता से कोई नाराज नहीं है, लेकिन कुछ जो फैक्टर है, उस फैक्टर को हम लोग खोज रहे हैं, उसके संपर्क में है, कार्यकर्ता के संपर्क में है, और उस पर हम सुधार करेंगे। 22 तारीख को सत्र है, क्या विशेष राजनीतिक दर्जे की बात बनेगी? 22 तारीख के सत्र है, राज्य कैसे चले, राज्य कैसे प्रगति करें, समझे, उस पर और भी बहुत सारी बात है, उस पर लाएगी सरकार, जो लाएगी उसको अलग से हम लोग ब्रीफ करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से उमेश कुशवाहा एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो उनकी पार्टी की हार हुई है, इसकी समीक्षा की जाएगी। अभी
इसके मुताबिक लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई फैक्टर है जो इनकी पार्टी की हार हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि इनकी जो पार्टी है वो जीतने के मुताबिक से उम्मीदवार नहीं खड़े करती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए सोचकर वैसे उम्मीदवार को मैदान में लाती है, और हार और जीत तो लगा रहता है। जिस तरीके से उमेश कुशवाहा अपने इस हार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जेडीयू को बड़ा झटका लगा है शंकर सिंह की इस जीत से। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में मुकाबला था, लेकिन शंकर सिंह ने बाजी मार के दोनों के सामने एक मिसाल खड़ा किया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी थी, उसके बावजूद भी यहां से शंकर सिंह की जीत होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।